बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य का राजा वीर सिंह, जो युद्धों में अपराजित रहा था, अपनी आंतरिक अशांति से हार चुका था। उसके पास दौलत थी, सत्ता थी, नाम था, पर नींद नहीं थी। छोटे छोटे मामलों में उसका गुस्सा फूट पड़ता था और किसी के कटु वचन से उसका दिन बिगड़ जाता था। राजा ने कई विद्वानों से मार्गदर्शन लिया, ध्यान सीखा, योग किया, पर फिर भी उसका मन अशांत ही रहा। जितना वह मानसिक शांति पाने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन उथल पुथल में डूबता चला जाता। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आए। वे शांत थे, स्थिर थे और उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जो गहरे आत्मज्ञान की प्रतीक थी। उनके आने की खबर जंगलों से होकर नगर तक फैल गई थी। जब राजा ने उनके बारे में सुना तो उनके दर्शन को दौड़ा चला गया। राजा ने विनम्रता से साधु से अपनी समस्या साझा की। गुरुदेव, मैं जीवन की सारी दौलत पा चुका हूं, पर मन की शांति कहीं खो गई है। मुझे अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। कृपया कोई मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने मन को जीत सकूं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने राजा की आंखों में देखा और बोले, राजन, मन को जीतने के लिए शरीर और परिस्थिति को नहीं, बल्कि दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। यदि तुम सच में सीखना चाहते हो तो अगले 3 दिन मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा, पर जो अनुभव करोगे वही तुम्हारा शिक्षक बनेगा। राजा ने अपनी राजसी वेशभूषा त्याग दी और साधु के साथ आश्रम चला गया, जहां ना कोई शोर था, ना कोई दिखावा, सिर्फ प्रकृति की शांति और आत्मचिंतन का वातावरण। सुबह होते ही साधु ने राजा को एक झाड़ू दी और कहा, आज तुम्हारा कार्य है पूरे आश्रम की सफाई करना, हर कोने से धूल हटाना। राजा चकित था। जिसने अपने जीवन में कभी झाड़ू नहीं पकड़ा था, अब वह घास फूस और मिट्टी से भरी कुटियों को साफ कर रहा था। पहले कुछ घंटों तक उसके मन में झुंझलाहट थी, मैं कोई सेवक नहीं हूं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसके हाथ धूल से सने, उसका अहंकार भी झड़ने लगा। दिन के अंत में वह शारीरिक रूप से थका था, पर मन में एक अनजानी शांति थी। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। दूसरे दिन साधु ने उसे ग्रामीण वस्त्र पहनाकर भिक्षा मांगने भेजा। राजा को आदेश दिया गया कि वह नगर नगर जाकर दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ भिक्षाम देहि बोले। राजा को अपमान का भय था। लोग उसे पहचान लेंगे, हंसेंगे, पर साधु की आज्ञा का पालन करते हुए वह निकल पड़ा। कुछ लोगों ने उसे भिक्षा दी, कुछ ने अपशब्द कहे। एक लड़के ने तो उस पर धूल तक फेंक दी। पर हर अपमान, हर उपेक्षा के बाद वह भीतर ही भीतर कुछ सीखता रहा। मैं इस शरीर या नाम से परे भी कुछ हूं। दिन के अंत तक उसका मन जैसे हल्का हो गया था। तीसरे दिन साधु ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और कहा, आज कुछ मत बोलना, किसी से नजर भी न मिलाना, बस अपनी सांसों पर ध्यान देना। जितना भी मन भागे, बस उसे देखना, रोकना नहीं। शुरुआत में राजा का मन इधर उधर भागता रहा। अतीत की बातें, भविष्य की योजनाएं, अपमान की पीड़ा, गौरव की यादें, सब उमड़ पड़ी। लेकिन जैसे जैसे घंटों बीते, वह इन विचारों को देखना सीख गया, बिना जज किए। दोपहर होते होते उसका मन स्थिर होने लगा। सांसें गहरी होने लगीं, विचार शांत। पहली बार उसे ऐसा अनुभव हुआ जिसे वह शब्दों में नहीं बांध सकता था। एक गहरा मौन, एक स्थिरता, एक आंतरिक विजय। शाम को साधु उसके पास आए और पूछा, राजन, अब कैसा अनुभव हो रहा है? राजा की आंखें नम थीं। गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि मेरी असली लड़ाई दूसरों से नहीं थी, बल्कि अपने ही भीतर से थी। साधु ने कहा,
मन को जीतना तलवार चलाने से कहीं अधिक कठिन है। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, तब शांत रहना ही शक्ति है। जब अपमान हो तो हंसकर सह लेना ही तपस्या है। जब इच्छाएं पूरी न हों, तब भी मुस्कुराना ही संतुलन है। और जब मन भीतर से स्थिर हो जाए, तब ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। राजा जब महल लौटा, वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें धैर्य था, मौन था और एक ऐसी मुस्कान जो भीतर से उपजी थी। उसके दरबारियों ने उसकी नजर और व्यवहार में आए परिवर्तन को महसूस किया। अब वह बात बात पर गुस्सा नहीं होता था, हर निर्णय से पहले गहरी सांस लेता। और सबसे बड़ी बात, उसने स्वयं को बदलकर अपने राज्य में भी संतुलन और संयम फैलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को जीतना बाहरी दुनिया को जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। साधारण कार्यों में, मौन में और सेवा में गहराई छुपी होती है। आत्मनिरीक्षण और धैर्य से ही हम खुद को समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मानसिक शांति कोई उपदेश से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। जब भी जीवन में तूफान आए, अपमान हो, इच्छाएं पूरी न हो या मन अशांत हो, तो इस साधु की सीख को याद करें। शांति भीतर है, बाहर नहीं। और जब मन स्थिर हो जाए, तो संसार की कोई भी ताकत आपको विचलित नहीं कर सकती।